इस समय हमारे साथ मौजूद है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया। पूनिया जी, जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर, क्योंकि महामारी का दौर है, ऑक्सीजन में भेदभाव किया जा रहा है अन्य राज्यों की तुलना, चाहे गुजरात हो, एमपी हो, उत्तर प्रदेश हो और राजस्थान। एक्टिव केसेस के मामले में ऑक्सीजन वहाँ ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसको लेकर भी यही चीज़ है। कितने आरोपों में सच्चाई मानते हैं, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है? देखिए, मुझे लग रहा है कि अभी तक तो हम इस बात से परहेज़ कर रहे थे कि इस वैश्विक महामारी में किसी किस्म की सियासत नहीं हो। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अफ़सोसजनक है और निंदनीय है कि कांग्रेस के खुद मुखिया प्रदेश में कोरोना को लेकर जिस तरीके से वो लोगों को डरा रहे हैं, जिस तरीके से भयाक्रांत कर रहे हैं, उनके मंत्री जिस तरीके की बदजुबानी कर रहे हैं, ये समय नहीं था कोई उनसे पूछे कि आप एक जिम्मेवार सरकार चलाते हो, लोक कल्याण का भरोसा देते हो, आपने एहतियात के तौर पर क्या तैयारियां की थी जब कोरोना की पहले संक्रमण की लहर आ चुकी थी और ये भी पता था कि भविष्य में आ सकती है, तो आपने लोगों को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर उपलब्ध कराने के लिए किया क्या है? अभी तक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है तो वो कहाँ से हो रही है? राजस्थान को जितनी रिक्वायरमेंट है 250 मैट्रिक टन की, राजस्थान में प्रोडक्शन है 305 मैट्रिक टन का अवेलेबिलिटी है। तो राजस्थान में जब ऑक्सीजन है तो मुझे लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन की कमी और कोई अच्छे तरीके से डेडिकेटेड एक्शन प्लान नहीं होना, तो सरकार के मंत्रियों ने ये देख लिया कि केवल केंद्र के माथे पर ठीकरा फोड़ो, इनको बदनाम करो। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी कोई प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, ऐसा लगता हो कि इस केंद्र की सरकार को बदनाम करके मंसूबे पूरे हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मैं उनको सलाह दूंगा कि अभी भी समय है कि राजस्थान में बहुत सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को केंद्र के माथे मढ़ने की बजाय उस पर चर्चा करें, अच्छे तरीके से, सकारात्मक तरीके से लोगों में जो भय का वातावरण वो खत्म करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है वो करें, यहाँ जो कोरोना वॉरियर्स है उनकी हौसला अफजाई करें, जितने संसाधन मौजूद हैं, क्योंकि पूरा एक हफ्ता उन्होंने वैक्सीनेशन को फ्री करने में निकाल दिया। तो जो दूसरे प्रदेश थे, उत्तर प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन फ्री है, 11 साढ़े 11 हज़ार करोड़ का खर्चा करेगी, ये 3,000 में रो रहे थे। वो दूसरे तर्ज पर यूपी की सरकार ने मरीजों के लिए कहा है कि यदि सरकारी चिकित्सालयों में स्थान नहीं है तो प्राइवेट में इलाज कराएं, उसका खर्चा राज्य की यूपी की सरकार देगी। तो सरकारें जो दूसरा काम कर रही हैं उनसे ही सीख ले लेते। तो मुझे लग रहा है कि पूरे तरीके से उनका ध्यान कोरोना के प्रबंधन पे कम है और उनका ध्यान सियासी बयानबाजी पे ज़्यादा है। लेकिन पूनिया साहब, सरकार के मंत्री खासतौर पर प्रताप सिंह खाचरियावास रोजाना 2 दिन से बयान जारी करके बीजेपी के नेताओं से जवाब मांग रहे हैं ऑक्सीजन के मामले में, और आंकड़े भी दे रहे हैं जो राज्यों को अलॉटमेंट ऑक्सीजन का हुआ है उसमें राजस्थान को अपेक्षाकृत कम है। तो क्या ये सियासत नहीं है? केंद्र भेदभाव नहीं कर रहा आपके अनुसार? देखिए, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें और ये बयानबाजी इस तरीके का, मैंने पहले ही कहा कि ये चीज़ें उदारता के साथ और एक अच्छी नीयत के साथ भी की जा सकती थी। अखबारों में बयान देना, मीडिया पे छपना और छपाना और सरकार को बदनाम करना, ये समय था नहीं। और दूसरा, सरकार ने, प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस इसलिए की थी कि उन प्रदेशों की आपूर्ति कैसे करें, इसके बारे में वो चिंतित हैं। और हम ये प्रताप सिंह जी और मुख्यमंत्री जी भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से हवाई जहाज से जामनगर से और जोधपुर में ट्रांसपोर्ट हो रही है ऑक्सीजन। तो सरकार, केंद्र सरकार की संजीदगी को इसी बात से समझ सकते हैं। वो आंकड़े और तुलना में जाएंगे तो बहुत कुछ हमारे पास भी है कहने के लिए। केंद्र की सरकार ने एनएचएम के पैसे से ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए जोधपुर में पैसा दिया था, वो बता दें कितने लग गए। तो खुद उन्होंने कुछ किया नहीं है और इस तरीके की आंकड़ों की बयानबाजी करके वो किसी को डिफेम करना चाहें। लेकिन राजस्थान की जनता इन बातों को समझती है। मेरी उनको नसीहत है कि वो अभी भी ये सियासत छोड़ के कोरोना के प्रबंधन का काम करेंगे तो बेहतर होगा। 22 तारीख को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। केंद्र को जो वैक्सीनेशन की डोज है 150 रुपये में मिल रही है, लेकिन राज्यों को वही कंपनियां, सीरम कंपनी की यदि बात की, इंस्टीट्यूट की बात की जाए, वो उससे ज़्यादा में 400 450 रुपये में बेच रही है। मांग यही है कि जो रेट केंद्र सरकार को मिल रही है वही अब राज्यों को मिले, ताकि आर्थिक भार ज़्यादा नहीं पड़े। आप कितनी मदद करेंगे राज्य सरकार की केंद्र इसके द्वारा हस्तक्षेप करवाकर जो रेट है वो समान करने के लिए? देखिए, इसका अपना अपना एक अलग किस्म की अर्थमेटिक है और मुझे लगता है कि इसमें उलझने की बजाय हेल्थ जो है वो स्टेट का इशू है, इसमें बजाय आंकड़ेबाजी के, क्योंकि रिसोर्सेज जब कोई घर चलाता है तो उसका प्रबंधन वही करता है और जब इस तरीके का डिजास्टर होता है तो उसमें हमें कुछ बाकी चीज़ों में कटौती करनी होती है। हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं ये तय करना पड़ता है। तो खासतौर पर
इन सब चीज़ों के लिए वैक्सीन्स को उपलब्ध हो, पहली बात तो लगे, लगवाएं, उसके लिए कोई जागरूकता पैदा हो। कितनी कीमत में मिलेगी, कब मिलेगी, कौन देगा, मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा बहस करने की आवश्यकता है नहीं। सरकार प्रतिबद्ध है, क्योंकि सहकारी संघवाद में राज्य कुछ चीज़ें सोच सकते हैं, लेकिन केंद्र को मुझे लगता है कि समान नज़र से सारी चीज़ों को करने की आवश्यकता होती है। प्रदेश तो दूसरे भी हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन के लिए पूरा जिम्मेवारी उठाई है। तो राजस्थान कोई बिरला स्टेट नहीं है कि जहाँ कीमतों का फ़र्क और उस आधार पर कोई इस ड्राइव पे फ़र्क पड़े। तो ये है डॉक्टर सतीश पूनिया, निश्चित तौर पर साफ तौर पर कहना है कि जो आरोप प्रदेश सरकार और उसके मंत्री लगा रहे हैं उसके अभी समय नहीं है, क्योंकि ये समय सियासत का नहीं बल्कि कोरोना की आपदा से निपटने का है। पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।